फाइनली बच्चों के एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं। शॉपिंग कर लूंगी और तो फिर घूम फिर लेंगे। उनको भी पता हो कि हमारे साथ हमारे माँ बाप हैं, उनको सिक्योरिटी का भी एहसास रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सो वेलकम टू अनदर डे। आज का व्लॉग जो है ना, आज आप लोगों को देखने पर रोशनी नजर आ रही है। तो आज हमें दिन के टाइम निकले हैं। आज फाइनली बच्चों के एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं फाइनली। और आज हम थोड़ी सी आउटिंग के लिए जा रहे हैं। लारेड में प्लान बनाया था अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा आउटिंग का। तो आप लोगों को पता है कि मैं अपने बच्चों को अकेला कभी भी नहीं भेजती फ्रेंड्स के साथ, तो मैं साथ ही जाती हूँ। तो अब क्योंकि छुट्टियाँ थी, मेरे हस्बैंड का भी आजकल ऑफ चल रहा है ऑफिस से, तो हम जो है ना वो मैंने कहा कि आप भी आ जाए साथ। और मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली भी आ गए हैं, तो हम सब जो है ना वो आज जा रहे हैं आउटिंग के लिए। जाएंगे जी, फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था जी जाने का डॉल्मेन मॉल। तो डॉल्मेन मॉल जाएंगे और देखते हैं मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली क्या एक्टिविटी करते हैं। मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँगी और थोड़ा सा घूम फिर लेंगे और अपनी फ्रेंड साथ एंजॉय कर लेंगी। बच्चे आंखों के सामने भी रहेंगे। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि जितने भी आपके सबके जो बच्चे हैं ना, कभी भी बच्चों को अनअटेंटिव ना छोड़ा करें, अनअटेंडेड नहीं छोड़ा करें। छोटे बच्चों की जो है ना वो जिम्मेदारी होती है और तरह की, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी और तरह की जिम्मेदारी होती है। लड़कियां हो या लड़के हों, अपने सुपरविजन में बच्चों को जौन सा है ना वो रखें, साथ जाएं उनके। बच्चों को भी पता हो कि हमारे साथ हमारे माँ बाप हैं, उनको सिक्योरिटी का भी एहसास रहता है। और बहुत सी एक्टिविटीज जो है ना उनसे बच्चे फिर अवॉइड करते हैं, क्योंकि बचपन में सब बच्चों को सब चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। तो माँ बाप जो है उनको दुनिया का ज़्यादा पता होता है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो बच्चों का ख्याल रखें। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि बच्चों को साथ साथ रखा करें। आपके जितने मर्जी रिलायबल नौकर हैं, जितने मर्जी रिलायबल ड्राइवर हैं, जितने मर्जी रिलायबल हेल्पर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिलाय करें, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी किसी भी तरह से अलग से रिलाय ना करें। और बस देखे बच्चे अपना एंजॉय कर लेगी बेटी मेरी अपनी फ्रेंड्स के साथ, और हम भी साथ होंगे। और अगर बेटे भी जाते हैं कहीं तो मैं इनके साथ जाती हूँ। आई नेवर लीव देम अनअटेंडेड। तो बाकी इस तरह ही है। तो चले जी, अब हम बस निकल आए हैं और रिंग रोड पे चढ़ गए। तो आप लोगों के साथ साथ हैं, और आप लोगों ने कमेंट से मुझे बताना है कि मेरी बात सही है या नहीं। जब से रिंग रोड बनी है ना, इतनी आसानी हो गई ना ट्रैवल करने की शहर के अंदर, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब कि जल्दी से सफ़र हो जाता है। और मतलब हमारे घर से ना तकरीबन हम 20 मिनट में ना डॉल्मेन मॉल पहुंच जाते हैं। और दिन का नज़ारा तो बहुत मज़ेदार था। अच्छा, ड्राइवर के साथ तो मैं जाती रहती हूँ दिन के टाइम, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऑब्वियसली शाम के टाइम फारिग होकर आते हैं ऑफिस से, तो हम फिर ही निकलते हैं। तो दिन के टाइम जो है ना वो उनके साथ, बच्चों के साथ एक फैमिली टाइम स्पेंड करने का ना बहुत मज़ा मुझे आता है। और मतलब ये होता है कि देखें ना, जितने भी हम जो मर्ज़ी हम कर लें, लेकिन जो मोमेंट्स हम इकट्ठे स्पेंड करते हैं ना अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड फैमिली के साथ, वो हमेशा याद रहते हैं। और हमेशा जो है ना वो एक मेमोरी बन जाते हैं। यानी कि आप, हम मॉल में तो गए थे लेकिन कुछ लिया या ना लिया, मतलब लेकिन जो इकट्ठे टाइम स्पेंड किया होता है ना वो हमेशा याद रहता है। और मैंने आजकल ना ही छुट्टियां ईद के बाद बहुत इन्जॉय की हैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां हो गई, मेरे हस्बैंड को भी 1 वीक ऑफ था अपने ऑफिस से। तो वी हैड अ ग्रेट टाइम। और फिर हम एक दिन जिस दिन डॉल्मेन गए उस दिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरी जो आम रूटीन है वो इतनी बिजी होती है ना। बच्चों को स्कूल से आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, और बस फिर मेरे हस्बैंड अपने एक टाइम पे जाते हैं ऑफिस, और फिर उसी टाइम पे वो घर आते हैं। तो इस तरह से हमें ना बहुत ज़्यादा फिरने का टाइम नहीं मिलता। बस कहीं बुलाया और किसी ने जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है हमारी काफ़ी ज़्यादा लाइफ हैपनिंग है। लेकिन ये है कि इस तरह से जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ और बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ कि कोई फ़िक्र नहीं होती है। जब बच्चे साथ हो तो मुझे हस्बैंड की फ़िक्र होती है, और अगर बच्चे घर हो, हस्बैंड के साथ हो, तो बच्चों की फ़िक्र होती है। चले जी, यहाँ हम डॉल्मेन मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं, और आप ये देखें कि डॉल्मेन मॉल जो है ना वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब मैं पहले 2-3 दफ़ा गई हूँ और आज मैं दिन के टाइम आई हूँ, तो ये माशाल्लाह इतना इन्होंने ज़बरदस्त इसका बनाया है माहौल, कि सारी ऊपर जो ग्लास टॉप जो रूफ़ है वो सारी ये ग्लास है।
और दिन की रोशनी आ रही थी सारी इस वक्त, जिस तरह हम देखते हैं ना कि बाहर के मुल्कों के मॉल्स अक्सर नज़र आते हैं, बिल्कुल देखें उस तरह का इसका जो है ना वो व्यू आ रहा है। बिल्कुल ये सारी डे लाइट है और पूरे डे लाइट ने जो है ना वो पूरे मॉल को रोशन किया हुआ था, जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल बहुत ना डिफरेंट सा मेकअप सिटी नज़र आया पीछे, अभी नज़र आया है व्लॉग एडिट करते वक्त। जब मैं एंटर हुई थी तब मैंने इतना गौर नहीं किया, मैं शायद वीडियो बना रही थी तब। तो जब मैं बिल्कुल निकल आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि आज मैंने मेकअप सिटी विज़िट करना था, बट आई कुड नॉट विज़िट क्योंकि मुझे वो उस वक्त नज़र नहीं आया। वो नज़र तब आया जब हम ऊपर गए, मतलब हमने पूरे मॉल के राउंड्स लिए थे ना, एक तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, दूसरी तरफ से उतरती हैं। तो बस इस चक्कर में जो है ना वो कुछ शॉप्स, अभी तक मॉल में 2-3 दफ़ा मैं जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने पूरे मॉल की ना सारी शॉप्स अभी तक विज़िट नहीं की हैं। तो देखिए इनका फूड कोर्ट भी बहुत प्यारा है। रात के टाइम ये जो ऊपर तारों भरी रात बनी हुई है, इस पर तारे चमकते हैं, लगता है तारे चल रहे हैं। और इस वक्त जो है ना वो दिन की रोशनी आ रही है, बहुत ही प्यारा पेश हो रहा था व्यू। और उसके बाद हम चले गए जी सिंदबाद। सिंदबाद के लिए मोहम्मद अली इज़ ऑलवेज सो एक्साइटेड, और इसका प्रॉपर एक कार्ड बना के ना उसमें पैसे जमा कराए हुए हैं और खूब इंजॉय करता है जाके उधर जब भी जाता है। तब इसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है ना वो सिंदबाद जाने की ही होती है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। बड़े बच्चों के लिए भी है, साथ में बोलिंग एले भी है और बहुत बड़ों के लिए भी गेम्स हैं। लैरैब की फ्रेंड उसका यहाँ पर वेट कर रही थी, तो फिर हम लोग पहले सिंदबाद में ही आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर लैरैब अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही थी और मैं अपनी, उसकी एक फ्रेंड की मदर आई हुई थी, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उनके पास बैठ गई। और मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली जो है ना वो अपने डैडी के साथ इंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद मेरी फ्रेंड जो, उनके बच्चे दूसरे छोटे साथ थे, वो उनकी तरफ चली गई और मैं इधर आ गई। यहाँ बच्चियाँ ये बॉल्स वगैरह के साथ खेल रही हैं। और जो है वो मैं उधर मोहम्मद अली और मोहम्मद अहमद दोनों ने फिर वो कैरम वाली जो गेम है ना वो खेलना शुरू कर दी थी, तो मैं उनके पास चली गई थी। और ये देखें यहाँ पे ये इस तरह के मतलब बड़ों के लिए भी गेम्स और बच्चों के लिए भी गेम्स, और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। और अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें। ये वाली गेम तो हमेशा ज़रूर इंजॉय बहुत करते हैं बच्चे भी और बड़े भी। मैं और मेरे हस्बैंड भी अक्सर ही खेलते हैं जब हम मस्जिद जाते हैं। बस उस दिन ये बच्चे मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली ने इंजॉय की, और बस उसके बाद ना इनको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो फिर हम जो है ना वो इसलिए ज़्यादा यहाँ पे गेम्स नहीं खेल सके। और लहरा अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर खेली थी, बिल्कुल सामने ही मैं थी, सामने नज़रों की थी बच्चियाँ। एक दो बच्चियों की माएँ और भी साथ आई हुई थी। आपको मैंने बताया कि मैं बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, और जब बच्चों के साथ यही टाइम स्पेंड किया हुआ होता है ना, बच्चों को सारी ज़िंदगी याद रहता है। मेरी अम्मी भी ऐसे ही मेरे साथ जाया करती थी जब भी मैं कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाती होती थी, और अभी तक याद है। और अब देखिए, अब ज़िंदगी, अब बड़े हो गए, अब जहाँ मर्जी फिरते रहें तो एटलीस्ट कोई टेंशन तो नहीं है ना। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। फिर इसके बाद फिर हम आ गए थे फूड कोर्ट में। लहरैब अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई थी, मतलब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ उधर खाना खा रही थी, और हम लोग यहाँ पे आ गए। तो मैं भी, आपको पता है कि थोड़ा डाइट कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा ना वॉच करके खाते हैं। तो पहले मैंने कहा चले हम राज कचौरी ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ बाद में क्या कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑयल में फ्राई हुई होती है। लेकिन चले, कभी कभी थोड़ी सी बदपरहेज़ी भी अच्छी होती है। तो ये हमने पहले शेयर की। लेकिन जो इसका वो जो पापड़ से था ना, गोलगप्पा टाइप जो उसका जो पापड़ होता है, वो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे खाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये फ्राई की हुई है तो ये तुम ना खाओ, मैं भी नहीं खाता। बस हमने अंदर से उसकी वो भल्ले वाली फिलिंग खा ली थी। ये बहुत मज़ेदार होती है बॉम्बे चौपाटी की, आप लोग जाएँ अगर तो ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद फिर हमने बिस्ट्रो से ना ये चिकन ऑर्डर किया था। ये ना ग्रिल था, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइट एंड हाई इन प्रोटीन। और ये जो नान इसके साथ है ना, ये हम लोगों ने नहीं खाया था, और बस मैंने उसका हाफ खाया था, मतलब 1 लेग पीस खाया था शायद, बाकी मैंने बचा के पैक करा लिया था मोहम्मद अली के पिज्ज़ा के साथ। चले जी, ला रहे अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लिया। ला रहे अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लिया, और हम अब बस थोड़ा सा मॉल में रूम अराउंड कर रहे हैं। खाना शाना खाया है, और अब जो है वो बस देख रहे हैं। कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी ज़रूरी, लेकिन पसंद नहीं आई, तो बस लेट्स सी। और क्योंकि वही सारी वैरायटी पड़ी हुई जो छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे भी थी ना चीज़ें, वही थी। कुछ दिन पहले तो हम लोग घूम कर गए, तो अब जो है वो मेरे हस्बैंड और मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अली जो है वो निकले हुए हैं, उनको देख रहे हैं हम दोनों। और फिर यहाँ से चलते चलते हम दोनों आ गए हैं जी अब मिनिसो पे।
मिनीसो की जो ये वाली शॉप है ना, ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी जिक्र किया था कि बहुत ज़बरदस्त है। और मतलब जो डॉलमेन वाली है ना, ऐसे लगता है कि पूरे लाहौर में कहीं नहीं है। बहुत वैरायटी है यहाँ पे चीज़ों की। लरैब से मैंने कहा तुम आराम से देखो, तुमने अगर कुछ लेना है तो लेकिन ये है कि बस मुझे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे पसंद नहीं आया। मतलब उस तरह से कुछ चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे लड़कियों के जो है ना वो यूज़ की चीज़ें ज़्यादा हैं। और जब मैंने ये कैमरा पकड़ा होता ना, फिर तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती कि क्या लेना है। खैर ये देखें, स्लीपिंग मास्क हैं जो रात को आंखों के ऊपर लगाते हैं ताकि आंखों को रोशनी इरिटेट ना करे। और बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी। मेकअप वैनिटी ऑर्गेनाइजर्स थे, फिर जो है वो पाउच थे, फिर ये चप्पलें थी, बच्चों के टॉयज़ थे। और छोटे बच्चे यहाँ पे अपने पेरेंट्स को बहुत तंग कर रहे थे कि हमने ये लेना है, हमने ये लेना है। मेरा मोहम्मद अली अपने डैडी के साथ था, मैं और लरैब भी बस गए थे। बच्चों के लंच बॉक्स थे, अब चलो स्कूल खुलेंगे तो फिर लंच बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और एयर फ्रेशनर्स वगैरह थे। मिनीसो पे ना बहुत ही क्यूट चीज़ें होती हैं और बहुत ही एस्थेटिक सी। तो लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऐड कर ली है, काफ़ी सारे टॉयज़ भी ऐड कर दिए हैं। और ना बाबी थीम की बहुत प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। तो बस एक हमने ना बस एक नज़र ही यहाँ पर देखा कि मेरे हस्बैंड ना बीच में मुझे फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी से जॉन सा है ना वो आओ। वो उन्होंने ना कोई जूते वगैरह पसंद करके खड़े थे एडिडास पे, और मुझे कह रहे थे कि उधर आओ। और वो थी दूसरी तरफ थी शॉप। तो बस अब मैंने लरैब से कहा तुम जल्दी जल्दी देख लो, कुछ पसंद आ रहा है तो फिर दोबारा आ जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा हमारा जाना ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे छोटी बच्चियां हैं ना, जैसे 8 9 10 साल वाली, या जिस तरह कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, या मतलब यंग गर्ल्स जो हैं, टीनेज गर्ल्स, उनके काम की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है। और ये देखें, यहाँ मेरा फ़ोन आ रहा था, मैं अपना फ़ोन तलाश कर रही थी, मेरे हस्बैंड का ही फ़ोन आ रहा था कि तुम किधर हो। और ये ऑर्गेनाइजर्स जो है ना, मैंने बहुत सारे पहले लिए थे मिनीसो से, जब मिनीसो खुला था। अभी तक यूज़ नहीं किए पड़े हुए हैं मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने इनको इतनी नज़र नहीं देखी। अलबत्ता ये मुझे स्प्रे बॉटल्स बड़ी क्यूट लग रही थी, लेकिन फिर यही समझ नहीं आई कि इनमें डालेंगे क्या। बट जैसे फेस मिस्ट वगैरह डालनी हो या कुछ ऐसा डाल के ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना हो तो दे आर वेरी गुड। और मुझे यहाँ पे सोप वाला जो था ना वो बहुत पसंद आया था, एक बॉटल ना। तो सोचा था कि उसमें लोशन डाल के ना तो साइड टेबल पे रखा जा सकता है। फिर आगे चली गई और फिर वो भी नहीं लिया। स्किन केयर भी वैसे इनकी बहुत अच्छी होती है मिनीसो की, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे होती है। अब बस सूट करने की बात है स्किन केयर की, तो वही बात आ जाती है कि जो चीज़ें सूट कर जाती हैं वो अच्छी होती हैं, और जो नहीं सूट कर रहे हैं वो जितनी मर्जी महंगी और अच्छे ब्रांड की हों उनका कोई फ़ायदा नहीं। खैर यहाँ पे ये बस रूम डेकोर की कुछ आइटम्स थी। और थोड़ा सा मैं रोम अराउंड कर रही थी जल्दी जल्दी में, जिस तरह आपको देख रहे हैं आप लोग। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट वीडियो बनाने के लिए भी और फिर एडिटिंग करने के लिए भी, क्योंकि जब गए होते हैं कहीं पे तो बस मैं इसलिए व्लॉग शूट करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग का इंतज़ार होता है, और चीज़ें काफ़ी सारी मैं देख भी नहीं पाती इसी चक्कर में। खैर यहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी थी, और इनके पास ना यहाँ पे आईलाइनर्स थे। और आईलाइनर ये जो नज़र आ रहा है ना, ये मैंने अपने हाथ पे ट्राई करके देखा था वहाँ पे। ब्लैक आईलाइनर आजकल मैं कोई ढूंढ रही थी अच्छा सा कोई पेन आईलाइनर, इसको मैंने ट्राई किया था। और उसके बाद सोचे मैं 2 दिन हाथ धोती नहीं हूँ, मेरे 2 दिन हाथों के ऊपर से ना वो साबुन मतलब सोप से ही हाथ धोते हैं तो वो उतरा नहीं। इसका मतलब था कि वो आईलाइनर बहुत अच्छा है। अब दोबारा जब मैं मिनीसो गई ना तो मैं डेफिनेटली वो आईलाइनर ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है और वाटर प्रूफ भी है। और मतलब ऑब्वियसली बात है कि जब भी कोई मेकअप है ना तो उसको मेकअप रिमूवर से उतारें तो वो उतरता है, खाली पानी से या साबुन से धोएं तो आजकल मेकअप नहीं उतरता, वही मेकअप अच्छा है। क्लेंजिंग ऑयल से, क्लेंजिंग बाम वगैरह से मेकअप को रिमूव करें ना तो उससे जो मेकअप उतरे ना वो मेकअप जो है ना लॉन्ग लास्टिंग होता है, और वही मेकअप हमें लेना चाहिए। और वैसे इनकी पहले मैंने एक दफ़ा कॉन्टोर स्टिक और ये हाईलाइटर स्टिक वगैरह ली थी, वो कोई मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। अब इनके मस्कारास और आईलाइनर्स अच्छे, आईलाइनर पहले लिया था एक दफ़ा लेकिन वो ना आंखों के ऊपर चिप करता था, तो इसलिए मैंने उस दिन ऑप्ट नहीं किया। लेकिन आईलाइनर वो लॉन्ग लास्टिंग बहुत था। तो अब दोबारा जब मैं गई तो फिर मैं टेस्ट करके देखूंगी आंख पे लगा के, अगर चिप ना की तो आई डेफिनेटली बाय दैट। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज आ चुकी है मेकअप की। लेकिन फिर वही बात है कि ये सारा जो मेकअप है ना, ये जो यंग गर्ल्स है ना, जैसे टीन एज गर्ल्स हैं, उनके लिए बेस्ट है। थोड़ी जिस तरह हम मेरी एज है इस एज की अगर आप हैं तो फिर आप ना लें, क्योंकि फिर इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। उसके बाद जब हम बाहर निकल आए और यहाँ पे बहुत बड़ा अलफत्ता खुला हुआ है, मतलब जितने बाकी मॉल्स हैं ना वहाँ पे कैरे फोर और वो है ना हाइपर स्टार, लेकिन यहाँ पर अलफत्ता है। और यहाँ पर जी जोजो कैंडी की शॉप है, जो कि मोहम्मद अली साहब जो है ना वो इसीलिए गए थे वहाँ पर ये सोचकर कि मैं इस कैंडी शॉप पे ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, ये पाकिस्तानी ब्रांड की है कैंडीज़, और इनके प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, लेकिन कुछ इनमें खट्टी मिट्टी सी भी होती है और अक्सर बच्चों का गला भी ख़राब हो जाता है। तो बस मेरी कोशिश थी कि मोहम्मद अली थोड़ी से थोड़ी ही ले,
और फिर भी उसने काफ़ी सारी ले ली थी। और यहाँ लरैब और मोहम्मद अहमद को मैंने कहा था कि आप लोग जाएं साथ और उसको सिलेक्ट करा दें, उनको शॉप पे काफ़ी रश था और अब उसने ये चीज़ें ली हैं। बट सिंस मतलब फिर भी ही इज़ नॉट हैप्पी और कह रहा था कि मैंने बस उतनी सी चीज़ें ली हैं, मैंने और भी लेनी थी। तो और ये सारी इसने बस 1 या 2 दिन में जो है ना वो ख़त्म भी कर दी थी आके। ख़ुद भी खाता है और बाकी सबको भी बांट बांट के खिलाता है। तो खैर जो है ना वो बस उसके बाद यहाँ से फिर हम चले गए थे लिबर्टी बुक्स पे। वहाँ से लरैब ने अपने लिए कोई नावल वगैरह कोई बुक लेनी थी पढ़ने के लिए, वो लिए। वो शायद मैंने पार्ट इंक्लूड नहीं किया। लरैब का आउटफिट भी देख लें, आज लरैब ने ये ड्रेस पहना है। लरैब लुक सो गुड। 2-3 लोगों ने रुक के पूछा भी है कि ये कहाँ से लरैब ने इतना प्यारा ड्रेस लिया। और ये हूँ मैं, तो मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। और बस फिर बुक शॉप से होके हम लोग निकल आए थे वहां से और घर आ गए थे। चले जी, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।